तेज धूप में स्कूल का खेल का मैदान बच्चों की हंसी और शोर की खुशी से गूंजता है। शिक्षक खुशी के शोर के ऊपर अपनी आवाज उठाती है। उसका भाव गंभीर है क्योंकि वह समूह को संबोधित करती है। वह टूटी हुई स्लाइड की ओर इशारा करती है, जो अब सावधानी टेप से चिह्नित एक निषिद्ध क्षेत्र है। मैक्स आइडियल होकर बुदबुदाता है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मैक्स शिक्षक की आवाज से बेखबर स्लाइड पर अपनी नजरें जमाता है। उसका दिमाग उत्साह के विचारों से दौड़ता है, बाकी सब कुछ अवरुद्ध करता है। मैक्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वह स्लाइड के पास जाता है। मैक्स सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। हर कदम के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वह चढ़ता है, उसका चेहरा शुद्ध आनंद से चमकता है। चोटी पर मैक्स का पैर फिसल जाता है, जिससे वह ढलान से नीचे गिर जाता है। अचानक गिरने से मैक्स जमीन पर गिर जाता है। मैक्स के पैर में एक तीखा दर्द होता है। जैसे ही वह भारी भरकम गिरता है, कीचड़ उसके कपड़ों पर छिटक गया, जो उसकी खुरदरी वंश का प्रमाण है। मैक्स अकेले स्लाइड के ऊपर बैठा है। धूप उसके उदास चेहरे पर कड़ी है। आंसू उमड़ते हैं, खेल के मैदान को धुंधले रंग के भंवर में धुंधला कर देते हैं। उसे पछतावा होता है। दोपहर की तेज धूप में एक ठंडी लहर, एक ही घुटन भरी सिसकी उसके मुंह से निकलती है, जो हवा में खो जाती है। काश मैंने शिक्षक की बात सुनी होती, वह फुसफुसाता है, शब्द पश्चाताप से भरे हुए। स्लाइड शांत खड़ी है, दिन के रोमांच का इंतजार कर रही है। एक दयालु शिक्षक आता है, जो सिर्फ खरोंच से ज्यादा ठीक करने के लिए तैयार है। एक छोटा बच्चा बैठा है, पैर फैला हुआ है, शिक्षक के कोमल स्पर्श का इंतजार कर रहा है। अभ्यस्त हाथों से शिक्षक प्यार से बच्चे के पैर पर पट्टी बांधता है, सांत्वना और देखभाल प्रदान करता है। नियम आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए है। बच्चे की आंखें शिक्षक से मिलती हैं। उनके बीच एक मौन समझदारी होती है। मैक्स हलचल भरे स्कूल के मैदान में एकाग्रता की तस्वीर बन जाता है, क्योंकि वह शिक्षक के शब्दों को सुनता है। वह गहरी सच्चाई को समझता है। सुनना अंधा आज्ञा पालन के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं की रक्षा करने और सच्ची समझ हासिल करने के बारे में है। उस क्षण से एक मार्गदर्शक सिद्धांत उसकी स्मृति में अंकित हो जाता है। पहले सुनो, फिर कार्य करो। पहले सुनो, फिर कार्य करो। तब जीवन आसान हो जाता है।